नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर पौड़ी से है, जहां पर ग्राम पंचुर यमकेश्वर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भतीजी की शादी के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत सहित कई मंत्री और विधायकों ने शिरकत की। यूपी सीएम की भतीजी की शादी में ये सब बड़े बड़े मंत्रिमंडल के बड़े बड़े नाम यहां शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर उच्च कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उपस्थित रहे। विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादों को बढ़ावा देने के संबंध में समीक्षा बैठक की और प्रदेश के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की ब्रांडिंग इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी। बता दें कि देश ही नहीं विदेशों में भी इसके उत्पादों की मांग हो रही है। उत्पादन और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहकारिता, ग्राम्य विकास और कृषि विभाग की सम्मिलित बैठक हुई और जिसमें जल्द ही राज्य के प्रमुख स्थानों और पर्यटक स्थलों जहां पर पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं वहां हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोले जाएंगे। ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ग्राम विकास के हमारे इसके उसमें आता है, एक हमने वृहद बैठक इसमें की है। हल्द्वानी नगर निकाय चुनाव के बाद नवनिर्वाचित महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने रामलीला मैदान में भव्य समारोह में शपथ ली और उनके साथ नगर निगम के 60 वार्डों के पार्षदों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। महापौर को कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शपथ दिलाई। आपको बता दें कि जिसके बाद उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई और कार्यक्रम में प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, विधायक कालाडूंगी वंशीधर भगत और विधायक नैनीताल सरिता आर्य समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि काठगोदाम नगर निगम को नया मेयर मिल गया है। रामलीला ग्राउंड पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के पल की साक्षी हल्द्वानी की जनता बनी। मैडम, आज आपने शपथ ग्रहण किया है, अब आप आज से ही कार्यभार संभालने वाली हैं। क्या प्राथमिकता रहने वाली है बोर्ड को लेकर? प्राथमिकता सर, पहले कई मैं चीजें आज बोर्ड मीटिंग के लिए भी लेके आई हूँ, कई पॉइंट्स में बना के लाई हूँ। पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी और कुछ अच्छा ही करेंगे। तो हल्द्वानी की तस्वीर बदलने वाली है। हल्द्वानी दमोह क्षेत्र की 36 वार्ड की हल्द्वानी नगर निगम की जो जनता का मैंडेट था वो निकल कर आ गया और आज संविधान के तहत गजराज जी ने ओथ ले ली है। मैं उनको बहुत शुभकामना देती हूँ और सम्मानित हल्द्वानी की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपने संगठन का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबने बहुत बेहतरीन प्रयास करते हुए अब की बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए कमल के फूल को जिताने का काम किया है और आज संवैधानिक जिम्मेदारियों को ग्रहण करते हुए मैं समझती हूँ कि हल्द्वानी के प्रथम नागरिक होने के नाते गजराज जी आज से ही नगर निगम हल्द्वानी के विकास के लिए उन्होंने शपथ ली है और आज इसे उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साथ ही इनके सभी पार्षदों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने भी ओत ली है, अब वो अपने वार्डों में बेहतरीन विकास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रिपल इंजन का आह्वान किया था वो हल्द्वानी में बना है। मैं समझती हूँ कि अब जो ये इंजन वो तेज गति से काम करेगा।
खबर देहरादून से है। नगर निगम बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और आयोजन को लेकर जो है नगर निगम में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में नगर निगम पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ राज्य सरकार में कई मंत्री और विधायक पहुंच चुके हैं। बता दें कि मेयर और सभी 100 वार्डों के पार्षद शपथ लेंगे और मेयर सौरभ थपलियाल को गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे शपथ दिलाएंगे। कुछ पलों में नगर निगम का आयोजन होने जा रहा है। जो कार्यक्रम है वहां पर जो है मंत्री और विधायकों को जो है तांता जो है अब लगने शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में जो है वहां मेयर सहित 100 पार्षद शपथ लेते हुए नजर आएंगे और उसको देखते हुए यहां पर जो समर्थक हैं उनकी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। उधर हल्द्वानी के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा रहा। स्टेडियम में लगी कुर्सियों के अलावा खाली जगह पर भी हजारों की संख्या में लोग खड़े रहकर उत्तराखंड वर्सेस केरल का जो फाइनल मैच देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे। तो वहीं राष्ट्रीय खेल के फाइनल तक पहुंची उत्तराखंड टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों दर्शक खेल के मैदान में पहुंचे। बता दें कि 90 मिनट तक चले रोमांचकारी फुटबॉल मैच में केरल ने उत्तराखंड को 1-0 से हरा दिया और साथ ही पहले हाफ में केरल और उत्तराखंड को कोई गोल नहीं कर पाई और इसके बाद सेकंड हाफ में 53वें मिनट में केरल ने अपना पहला गोल किया। मैच के आखिरी तक यही स्कोर रहा। केरल ने जहां तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय खेल में अपना दबदबा कायम रखा तो वहीं उत्तराखंड ने भी फाइनल में पहुंचकर सिल्वर मेडल प्राप्त कर इतिहास रचा है। दिल्ली में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर उत्तराखंड बीजेपी भी उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल को सबक सिखाते हुए जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी के कामों पर मोहर लगाई है। वहीं महेंद्र भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि सीएम धामी ने दिल्ली में जबरदस्त प्रचार प्रसार किया और इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई। तो दिल्ली में जिस तरीके से प्रचंड जीत यहां भाजपा ने हासिल की है तो यकीनन जो है जिस तरीके से जो है दिल्ली के साथ साथ अब इसका जो जश्न है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर गद्दावर नेताओं ने जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो नीति है, रणनीति है, उसकी सराहना की है और साथ ही साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार की कमान अपने जिम्मे संभाली थी उसकी भी सराहना की है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार में दमखम दिखाया उसका नतीजा जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा में दिखाई दे रहा है। कि दिल्ली का रुझान नहीं बल्कि अब दिल्ली का परिणाम आने प्रारंभ हो गया और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का जनादेश ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के कार्यों पर एक बहुत बड़ी जनता की मोहर है। जिस प्रकार से अभी तक दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया, लगातार झूठे वादे करके जनता को दिग्भ्रमित किया गया और सत्ता में ऐसे लोग आए। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच किया जाएगा और इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में न होकर देहरादून में संपन्न किया जाएगा। इस बजट सत्र को लेकर देहरादून में विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि अभी तक सबसे ज्यादा सत्र बीजेपी की सरकार ने आहूत किया। उसके साथ ही गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली सरकार भी बीजेपी की ही रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो है नियत किया है और मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ज्यादा सत्र भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में गैरसैंण में हुए हैं। गैरसैंण के विकास की जो रूपरेखा है वह भी भारतीय जनता पार्टी ने तय की है और इस समय का बजट सत्र देहरादून में हो रहा है। बाकी समय समय पर जो है गैरसैंण में सत्र होते रहते हैं। उधर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं और जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि कल 9 फरवरी को संगठन के चुनाव को लेकर कार्यशाला है जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो मंडल अध्यक्ष के पैनल लाएंगे और फिर सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। में हमने अभी अपने प्रत्येक विधानसभा के 3 लोग प्रोजेक्ट के रूप में तय किए हैं। हमने जिले के चुनाव अधिकारी पूर्व में घोषित कर दिए थे। एक बार कल की कार्यशाला के बाद
नीचे जाकर मंडलों में जाकर हर विधानसभा के लिए 3 मंडल है, कोई 4 मंडल है, हर मंडल से पार्टी वहां के प्रमुख चर्चा वार्ता करने के बाद एक पैनल हमको प्राप्त होगा, हम उसमें सहमति बनाने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास है कि सर्वसम्मत से हमारे मंडलों का विधिवत रूप से गठन हो जाए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट और 30वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है और 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने 5वीं बार जो है पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जिंदा रहा तो 6ठी बार भी शपथ लूंगा। साथ ही उन्होंने जनता से किए वादों को पूरा करने की बात कही है। वहीं नवनिर्वाचित सभासदों ने भी शपथ ली। बता दें कि रामनगर नगर पालिका से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हाजी मोहम्मद अकरम ने 5वीं बार शपथ ली और रामनगर एसडीएम राहुल शाह ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही सभी 20 वार्डों के नवनिर्वाचित सभासदों के जो है शपथ दिलाई गई है। ऐसा है, सबसे पहले मैं रामनगर की जनता जो सद्भावना एवं एकता के प्रतीक जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये कहता हूं जो मैंने अभी वोट दी है मैं उसी के हिसाब से खरा उतरूंगा जैसे हर साल उतरता है। शहर की तरक्की हो, विकास हो, मैं बैठते ही पहले काम ये करूंगा कि हमारी जो सीवर लाइन रुकी हुई है मैं उसे तुरंत कराऊंगा और हमारा कानिया क्षेत्र जो बड़ा है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। 5वीं बार ले रहे शपथ आज 5वीं बार में नए काम करेंगे और जो रह गए क्यों सर आगे भी 6ठी बार भी लगी और बिल्कुल अगर जिंदा रहे तो 6ठी बार की शपथ लेंगे। तो जिंदगी के ऊपर है। नगरपालिका टनकपुर के नए वार्ड का शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। जनता और सीएम धामी के आशीर्वाद से विपिन कुमार इस बार दोबारा चेयरमैन पद पर चुनाव जीतने में तो सफल रहे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जनता की भीड़ जुटाने में इस बार विपिन कुमार के पसीने छूट गए। शपथ ग्रहण समारोह में आधी कुर्सियां खाली रहीं। जब विपिन कुमार शपथ ग्रहण के उपरांत जनता को अपना भाषण सुनाने कार्यक्रम स्थल पर खड़े हुए तो उन्हें खाली कुर्सियों को ही भाषण सुनाना पड़ा। तो बीजेपी के विपिन कुमार चुनाव जीते तो सही, लेकिन यहां पर जो है भीड़ जुटाने में कामयाब नहीं रहे, जिसकी तस्वीरें और जिसका सबूत जो है ये खाली कुर्सियां दे रही हैं।
रुद्रपुर नगर निगम द्वारा आयोजित गांधी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया गया है और शपथ ग्रहण जो है लेने के लिए जो है गांधी पार्क नहीं पहुंचे। कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि गांधी पार्क में नगर निगम के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन उसको भाजपा द्वारा हाईजैक कर लिया गया और सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया। इस कारण कांग्रेस के पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में गांधी पार्क नहीं पहुंचे। देखिए, सबको विदित है जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है वो एक सरकारी कार्यक्रम होता है, नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसको भाजपा में कर देना और पूरा उस पर कब्जा कर लेना भाजपा के नेताओं द्वारा, तो उसका हम लोगों ने विरोध करा और हम लोग आज सारे कांग्रेस के पार्षद, सब सीनियर पार्षद हमारे जो हैं पार्टी के, सब लोग एकजुट होकर यहाँ निर्णय लिया हम लोगों ने और यहाँ पर हमने शपथ का निर्णय लिया। उधर हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में हरियाणा और ओडिशा के फाइनल मैच में आखिरी समय तक दर्शकों की सांसें थमी रहीं, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ पूरा होने तक ना तो हरियाणा कोई गोल कर पाई और ना ही ओडिशा कोई गोल कर पाई। मामला 0-0 से बराबर कर रहा, जिसके बाद रेफरी ने पेनाल्टी शूट आउट का डिसीजन लिया और पेनाल्टी शूट आउट और ओडिशा ने अपना पहला गोल मिस कर दिया और जबकि हरियाणा ने पहला गोल कर दिया। इसके बाद ओडिशा ने दूसरे मौके पर अपना पहला गोल किया और उसके बाद हरियाणा ने दूसरा गोल किया। इसके बाद फिर ओडिशा की बारी आई तो फिर से ओडिशा गोल करने से चूक गया। बता दें कि फिर हरियाणा का जो है मौका मिला तो हरियाणा ने आखिरकार 4-2 से यह मुकाबला जीतकर गोल्ड अपने नाम किया है और इसके साथ ही हरियाणा ने इतिहास रच दिया। बहुत एफर्ट लगाया, बहुत अच्छा खेला है, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे गोल्ड मेडल का, तो फाइनली वो गोल्ड मेडल आ गया हमारे हाथ में। टीम का यही मकसद था कि हम गोल्ड लेके जाएंगे और जैसे हम यहाँ से आए हैं तो हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड लेके अच्छा खेल के जाएंगे। और हमारी पूरे मैच की पूरी टीम की तैयारी थी कि हम एक यूनिटी में खेलेंगे और सब एक दूसरे का सपोर्ट करके खेलेंगे और हमें लास्ट तक फुल एफर्ट लगाएंगे। उधर ऋषिकेश में शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के नगर निगम के सभागार में औपचारिक बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में पार्षदों से जो है परिचय लेने के बाद मेयर शंभू पासवान ने कहा कि शहर का विकास बोर्ड के सदस्यों का मुख्य एजेंडा होना चाहिए। शहर का विकास किस प्रकार से होगा, इसके लिए 1 महीने के अंदर बोर्ड की दूसरी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें शहर के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बैठक में पार्षद रामकुमार संगर ने पुराने निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने की मांग की और इसके अलावा बिना बजट के होने वाले कार्यों को तेजी से करने के लिए कहा है। उधर सतपुली में जितेंद्र चौहान ने ली शपथ और वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जमकर किया गढ़वाली गानों में डांस। कहा कि आज हमें खुशी है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, गृह क्षेत्र और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के गृह क्षेत्र में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। पौड़ी जिले क्षेत्र सतपुली नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान और सभासदों को उप जिलाधिकारी लेसडाउन शालिनी मौर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उधर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काशीपुर के नगर निगम प्रांगण में महापौर दीपक वाली और काशीपुर नगर क्षेत्र के 40 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम प्रांगण में आयोजन स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने इस शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने दीपक बाली को शपथ ग्रहण कराई और इसके उपरांत बाली ने सभी 40 पार्षदों को शपथ ग्रहण कराई। काशीपुर के विकास में जो नया बोर्ड गठित हुआ है, सभी पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग इस काशीपुर के स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। यानी मैं तो बोल रहा हूँ लगातार कि साथ में भी अपने थे और सामने भी अपने थे। ये धर्म युद्ध था जो खत्म हो चुका है और अब सब मेरे अपने हैं। सरकार द्वारा निर्धारित ताकि आपकी आवाज गई है और हम काशीपुर को नए मेयर मिले हैं और मैं चाहूंगा कि काशीपुर शहर के नेतृत्व में नई ऊंचाई यहाँ की जो सदस्य उनको भी माता की और शहरी इसको
खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से है, जहां बीते 4 सालों से खटीमा, तिगरी और नंदना क्षेत्र में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति न किए जाने से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी के नेतृत्व में एसडीएम रविन्द्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपकर पेयजल अतिशीघ्र सप्लाई शुरू करने की मांग की है। तो वहीं बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की हर घर नल और हर घर जल योजना के तहत खटीमा के नदन्ना आईटीआई परिसर में करोड़ों की लागत से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन उस टंकी से आज तक दोनों गांवों को पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया था। एक टंकी जो है नदन्ना आईटीआई में तिगरी और नदन्ना ग्राम सभा के नाम से एक योजना थी, जिन 2 गांवों के लिए पानी का उस टंकी के माध्यम से संचार होना था। लेकिन क्या हुआ कि 2000 आपके संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ, 2020 से लेकर अब तक उस टंकी से ग्रामवासियों से आप जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। उस टंकी से किसी भी ग्रामवासी ने उस पानी का भोग नहीं किया है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि और जगह पे जो भी टंकियां हुई है शायद उन जगहों पर पानी आ चुका है, उसके बाद जो टंकियां निर्माण हुई है। लेकिन 2020 में जो लगभग 5-6 करोड़ रुपए की लागत से सरकार ने एक टंकी का निर्माण किया था, उसका पैसा व्यर्थ गया। हर घर जल हर घर नल, उसके अंतर्गत जो नदन्ना में एक टंकी का निर्माण किया गया था, उस टंकी में अब ये बता रहे हैं कि वहां पर जितनी भी पानी सप्लाई की गई है वहां पर पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैंने एक्सीडेंट साहब से भी बात की, तो एक्सीडेंट साहब ने बताया कि पीडब्ल्यू ने कुछ रोड खोदी थी, जिसके कारण वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है। उधर भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भूकंप आने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अब अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए सरकार ने एक ऐप बनाया है। इस ऐप का नाम भूदेव ऐप है। इसे सभी को डाउनलोड करना होगा। और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। यह सिस्टम आईआईटी रुड़की के सहयोग से तैयार किया गया है। यह ऐप आपको बताएगा कि अलर्ट करेगा और 5 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा। सचिव आपदा ने यह भी बताया कि इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को 18 सेकंड तक का समय मिलेगा और जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड बहुत होते हैं। जानते हैं कि उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उधर हल्द्वानी में नगर निगम पुलिस प्रशासन के संयुक्त अभियान से बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को भी मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में बाजार में ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान फुटपाथ पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सामान भी जब्त किया गया है। मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले लंबे समय से लगातार बाजार में व्यापारियों को और अवैध पार्किंग करने वालों को समझाया जा रहा है। नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग की एक संयुक्त कार्रवाई चल रही है, जिसमें रोडों पर जिन लोगों ने अपने वाहन को खड़ा किया है, फुटपाथ को घेर के रखा हुआ है, इसके अलावा जिन लोगों ने फुटपाथ पे सामान रखा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। आज उसी क्रम में ये कार्रवाई यहाँ पर जो हमारा आर्मी हेलीपैड है, उसके बाहर से लेकर वर्कशॉप लाइन, ठंडी सड़क, तिकोनिया चौराहा, इन जगहों पे चलाई जा रही है। इसमें लोगों ने खाली जगह पर 2 स्ट्रक्चर भी तैयार किए थे, उसको भी आज नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया है। इसके अलावा अब तक 3 वाहन भी सीज हो चुके हैं। चालानी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।